वैसे ही सब क्या हो रहा है? ये जिंदगी का लुत्फ उठाया जा रहा है। अच्छा, ठीक जा रहा है। लिली इज अ वेरी स्वीट गर्ल, रियली स्वीट चिक। अच्छा। बैठा बैठा इवनिंग का प्रोग्राम जम गया। तुमको प्रोग्राम में कुछ कमी नजर आती है? हाँ, आप भी आइए ना इधर। अरे ये क्या है? लड़कियों मत कर नहीं। होल्ड, लिली ये रंग में भंग क्यों डाल रही हो? एक्सक्यूज मी, बियर? नो थैंक यू। आप बियर भी नहीं पीती? कमाल है, हम में से तो इस बात का कोई बुरा नहीं समझता। मैं आप लोगों में हूँ, लेकिन आप लोगों में इससे नहीं हूँ। इन दोनों बातों में क्या फर्क है मैडम? दिमाग का, अगर हो तो। धूप में पीठ जल जाएगी रेखा, लोशन लगा दूं? लगा दो। रोमा, अचानक ये तुम्हारे हाथ इतने रफ कैसे हो गए? बड़ा कोमल बदन है आपका। आज फोन करने में आपने पूरा 1 मिनट देर कर दी। चलिए, इससे ये पता तो चला कि आपको मेरा इंतजार था। आज की तस्वीरें कैसी लगी? दिलचस्प हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहें तो आपको किसी दिन पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। ये जुल्म आप मुझ पर नहीं करेंगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। गुलाम। गुलाम? जी हाँ, बंदा आपका गुलाम है। आपका दिमाग तो ठीक है? एक सच बात कहूँ रेखा जी? कहिए। जब वो लड़का आपकी पीठ पर हाथ फेर रहा था तो मुझे लगा कि आप कुछ ऐसी वैसी लड़के हैं, लेकिन जब आपने उसे सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, मजा आ गया। हाँ है ना, आप कभी ऐसी वैसी हरकत करने की मत सोचिएगा। हम सोचेंगे भी तो आपकी इजाजत लेकर। वाह वाह, तस्वीरें तो छुप कर खींचते हैं और सपने देखते हैं मुझे छूने की। आपने दिल की बात जान ली। जब जब आपकी तस्वीरें हाथ में लेता हूँ ऐसा लगता है जैसे आपको छू लिया हो। अच्छा ये बताइए, जब आपके हाथ में मेरी खींची हुई तस्वीरें होती हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कुछ कुछ आपने मुझे छू लिया हो? आप मेरे साथ रोमांस कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ, कोई एतराज? जी हाँ। बेगम। बेगम? जी चाहता आप मेरी बेगम हो। आप बदतमीजी पर उतर आए। बुरा मत मानिए, दरअसल मैं ताश खेल रहा हूँ। ताश? किसके साथ? अपने साथ। काश आप होती। देखिए, आज आपने 2 मिनट ले लिए। आपने तो बातचीत पर भी राशन लगा रखा है। थोड़ी देर और। जी नहीं। और सुनिए, कल मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ। मेरी तलाश में वक्त मत बर्बाद कीजिएगा। रेखा, चलो चलो यहाँ बैठते हैं। रेखा, आज तुम सारा दिन ही मेरे साथ गुजारना चाहती हो रेखा? रेखा, जानती हो ये समंदर की लहरें क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? गौर से सुनो रेखा, एक ही आवाज आती है, रेखा 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 रेखा। चलो यहाँ से। लंगूर मियाँ, तुम्हें मालूम है तुम कितनी गुड किस्मत वाले हो। रेखा तुम्हें अपने हाथ से गोल्ड स्पॉट पिला रही है। काश मैं भी लंगूर होता रेखा, तो तुम मुझे भी इसी तरह अपने हाथ से गोल्ड स्पॉट पिलाती। तो तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या रेखा? कुछ नहीं, यूं करते हैं, एक पिंजरा खरीदते हैं और इसमें तुम्हें रखते हैं और फिर मैं तुम्हें रोज अपने हाथ से गोल्ड स्पॉट पिलाया करूंगी। हाँ? ख्याल बुरा नहीं रेखा, लेकिन तुम्हें भी उस पिंजरे में मेरे साथ रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, एक पति की तरह। चलो घर चले। जब भी मैं शादी की बात करता हूँ तो हमेशा टाल देती हो। दिन बहुत कम रह गए। इस बात में रेखा के 21वें जन्मदिन में
वसीयत के मुताबिक रेखा की देखभाल के लिए जो खर्चा में मिलता है उस दिन से बंद हो जाएगा। सुनो, आज तुम सारा दिन रेखा के साथ रहे, कुछ बात आगे बढ़ी? रेखा जैसी लड़की को मोहब्बत के जाल में इतनी जल्दी फंसाना नामुमकिन है डैडी। डैडी यू फूल! खबरदार जो मुझे डैडी कहा, तुम बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे। अभी तक यहाँ किसी को मालूम नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। सुनो, आजकल बड़े बड़े घरानों से रेखा के लिए शादी के पैगाम आ रहे हैं। मैंने अभी तक रेखा को नहीं बताया, लेकिन कब तक छुपाए रखूंगा? अगर उसने किसी लड़के को पसंद कर लिया तो ये लाखों करोड़ों की जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ करो, वक्त बहुत कम है। फेयर मीन से इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। फेयर और फाउल, आई एम नॉट बॉदर्ड, बट डू समथिंग, डू समथिंग। मुझे ऐसी चाल सूझी है जिससे शादी के सारे उम्मीदवार भाग खड़े होंगे। सोनिया, सोनिया डार्लिंग, आओ ना। नहीं आती? ठीक है। प्यासे कोई कुएं के पास आना चाहिए। मत छू मुझे। क्यों डार्लिंग, अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कहा था कि तुम करोड़पति हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम रेखा के टुकड़ों पर बंधे। तुमने कहा था कि 45 साल की उम्र तक तुम्हें अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली, लेकिन आज मालूम हुआ कि मुझसे बड़ा तो तुम्हारा बेटा है। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। छी 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 छी, ऐसी बातें अपने पति देव के साथ नहीं किया करते। किस बात की कमी है तुम्हें? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे तुमसे घिन आती है। घिन आती है? क्यों? मुझसे पूछते हो? आईने में अपनी शक्ल देखो, अपने नकली बालों को देखो, अपने नकली दांत देखो, अपनी फूली हुई तोड़ देखो, अपने फरेब से भरे हुए दिल को देखो। खबरदार जो आइंदा मेरे सामने जबान चलाई। तुम मेरी बीवी हो, मेरे दुख सुख में, मेरे जुर्म में बराबर की शरीक हो। हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया। रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया? तुम और यहाँ? कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। हमें याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। क्यों जले पे नमक छिड़कते? ये दिखाने के लिए कि जले पर नमक छिड़कने से क्या होता है। क्या हुआ अगर उसके बाल नकली हैं, उसके दांत नकली हैं, उसकी तूंद फूली है, उसका जवान बेटा है, तो क्या हुआ? रहने को ये आलीशान मकान तो है, घूमने को इंपोर्टेड गाड़ी तो है, करोड़ों रुपए की जायदाद तो है। क्यों? या ये भी अपनी नहीं निकली? बस करो, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। क्यों सताते हो मुझे? खुद जमाने भर का सताया हुआ किसी को क्या सताएगा? अच्छी तरह से झांक कर देखो अपने दिल में कि दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने वाला खुद अपने घर को आबाद कैसे करता है, दूसरों के प्यार को कुचल के रख देने वाला खुद प्यार के लिए कैसे तरसता है। दौलत की खातिर तुमने मेरी खुशी छीनी, मगर आज तुम्हारी अपनी खुशी छिन चुकी है और दौलत मेरे कदम चूम रही। लो पहुंचो इनसे अपने आंसू, बनाओ इनकी सेज और उस पर चैन की नींद सो। बस करो, भगवान के लिए बस करो। मैं जिस हाल में हूँ मुझे उस हाल में रहने दो। समेट लो अपनी दौलत और चले जाओ यहाँ से। हाँ जी कहिए, आपका टाइम हो गया। अजी मत पूछिए किस बेचैनी से इस टाइम का इंतजार किया जाता है। आज आप चुप गए ना? किस बात में? आपने तस्वीरें नहीं भेजी। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि आप खींच ही नहीं पाए। जी नहीं, वजह यह है कि ये तस्वीरें लेकर मैं खुद हाजिर होना चाहता था। मतलब है कि आपने तस्वीरें खींची, लेकिन मैं तो बाहर गई नहीं। देखिए आप फिर झूठ बोल रही हैं। आप जगह जगह घूमी हैं और मेरी तलाश में। जी? पहली जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह गई, दूसरी जगह नहीं मिला तो तीसरी जगह गई। कह दीजिए कि झूठ है। बिल्कुल झूठ है। देखिए रेखा जी, मैं साबित कर सकता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। कीजिए। टेलीफोन पर नहीं तो फिर? आपके हुजूर में हाजिर होकर। अभी बहुत देर हो चुकी है। मैं
एग्जैक्टली 16 सेकंड्स में वहां पहुंच सकता हूँ। इम्पॉसिबल। आपको चाहने वालों से वास्ता नहीं पड़ा। आप टेलीफोन रखिए, आंख बंद कीजिए और दिल में मुझे याद कीजिए। इससे क्या होगा? आप आजमा कर तो देखिए। दीवार फाड़ने में देखोगे काम मेरा, जब धम से आ कहूंगा साहब सलाम मेरा। तुम आदमी हो या भूत? जो कुछ भी हूं, लाया हूं सबूत। आज की तस्वीरों का उन्वान है तलाश विजय आर्या की। ये देखिए प्रीतम। और ये देखिए, और ये देखिए। आपकी आंखों ने बहुत से राज खोल दिए। आप ऊपर ऊपर ही से हमें दूर रखती हैं, अंदर अंदर से हमें चाहने लगी हैं। देखिए, आपकी खुशफहमी बढ़ती जा रही है। आज मैं इसे दूर कर दूं। आप मजाक मजाक में हद से बाहर हुए जा रहे हैं। इस वक्त आप मेरे बेडरूम में पहुंच गए हैं। बेहतर हो अब अगर ये खेल खत्म कर दें। आप मेरी छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं इस चोरी चकारी से बाज आ जाऊंगा। जी नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करती। अब आप यहाँ से जाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। आप फिर आ गए? शायद मुझे निकाल कर पछता रही हूँ आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। जी नहीं, मैं पछता नहीं रही। नहीं, कोई हर्ज नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो, जिस दौलत की खातिर मैंने तुमसे शादी की, वो अगर मुझे नहीं मिली ना, तो मैं जहर खा लूंगी। आई लाइक द टोन। ये हुई ना समझदारी की बात। तुम्हें जहर खाने की नौबत नहीं आएगी। अरे ये दौलत मेरे हाथ से नहीं जा सकती। बस एक काम करो, एक अच्छी धर्मपत्नी की तरह मेरा साथ दो। That's a nice girl. That's a good girl. That's a good girl.